देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के साथ क्या सिचुएशन बनता है, मान लीजिए यहां देखिए एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, गैस इसमें भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग सॉलिड और लिक्विड के साथ क्या करते थे, हीट प्रोवाइड करते थे और हम देखते थे कि इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है। तो हम देखते थे कि जब हीट प्रोवाइड करते थे तो अपने टेम्परेचर को रेज करता था, टेम्परेचर बढ़ाता था, हीट को ऑब्जर्व करता था। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, जब हम हीट देंगे तो गैस क्या करेगा, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करे, सॉरी हीट को ऑब्जर्व करेगा और टेम्परेचर को रेज करेगा। लेकिन गैस के साथ एक कंडीशन ये है कि हम लोग यहाँ दो तरीके से इसके स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है सीपी और एक होता है सीवी। सीपी और सीवी दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। सीपी क्या है और सीवी क्या है, एक एक करके समझिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लीजिए किसी गैस को हम हीट दे रहे हैं और उसके प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, उस गैस के प्रेशर को क्या कर दिए, प्रेशर को कांस्टेंट करके, प्रेशर को कांस्टेंट करके यहां से हीट दे रहे हैं। मान लीजिए हीट दे रहे हैं यहां से, तो क्या होगा, किसी भी 1 kg या 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर से रेज करने के लिए किसी कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट प्रोवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग सीपी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री सी से टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ मास को जितना हीट प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं सीपी। सिमिलरली अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, यानी कि वॉल्यूम यहां से इसको पैक कर दें और तब हीट दें, तो तब जो 1 डिग्री सी से किसी गैस के टेम्परेचर को रेज करना हो 1 ग्राम ऑफ या 1 केजी ऑफ गैस को, और तब जितना हीट हम देते हैं उसको बोलते हैं क्या, सीवी। तो सीपी क्या है, सीपी है एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जितना हीट इसको रिक्वायर होगा अपने टेम्परेचर को रेज करने के लिए, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितना इसको हीट रिक्वायर होगा अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं सीपी और सीवी। मान लीजिए फॉर्मूला मेरा वही रहेगा Q इक्वल टू एम, मान लीजिए ये क्या है, सीपी डेल्टा टी। ध्यान देखिए, मान लीजिए हीट जो दिया गया Q इक्वल टू सीपी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, ये Q कितना होगा, 1 ग्राम या 1 केजी ऑफ मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से रेज करने के लिए जितना हीट होगा उसी को क्या बोलते हैं, सीपी। अगर Q को मान लीजिए अगर यहाँ m केजी ऑफ मास ले लिए या m ग्राम ऑफ मास ले लिए और इसको डेल्टा टी से, यानी कि डेल्टा टी से इसको बढ़ाना होगा, तो क्या हो जाएगा, m cp डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली एट ए कांस्टेंट प्रेशर सेम यही फॉर्मूला होगा, Q इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिएगा Cp और Cv हर गैस का अपना अपना प्रॉपर्टी है, हर गैस का Cp अलग होगा और Cv अलग होता है। तो हमेशा जब गैस हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि कितना हीट इसको देना पड़ेगा इतने डिग्री ऑफ टेम्परेचर को रेज करने के लिए। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हीट दे रहे हैं तब हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि कितना हीट देना पड़ेगा। अगर m केजी का मास लिए हैं गैस का और इसको डेल्टा टी टेम्परेचर से रेज करना है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं कि Cp, किसी भी गैस का Cp और Cv, Cp और Cv दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं गामा।
इसको डिफाइन करते हैं, Cp बाई Cv इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। किसी भी गैस का Cp और Cv के रेशियो को क्या बोलेंगे, गामा। आप ध्यान दीजिए, Cp ज्यादा होता है किसी गैस का कि Cv ज्यादा होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए Cp में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट देते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो क्या होगा, ये गैस अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और प्लस अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा तो कहने का मतलब कि यहाँ वॉल्यूम है इसका, तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इसको वर्क करना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जब हीट देंगे तो हीट किस किस में यूज होगा, या तो ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा यानी कि टेम्परेचर को रेज करेगा, और प्लस ये इतना इसको वर्क डन भी करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो दो काम करना पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिए तो वॉल्यूम में कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि इस गैस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जो भी गैस यहाँ पे जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में यूज होगा, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यानी कि टेम्परेचर को रेज करने में। तो यहाँ एक ही काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, लेकिन Cp में क्या हो रहा है, यहाँ वर्क डन भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी गैस का Cp जो होता है ये बड़ा होता है किससे, Cv से। जब Cp बड़ा होगा Cv से तो हमेशा ध्यान दीजिएगा गामा क्या होगा, गामा ये दोनों का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा, गामा 1 से बड़ा होगा क्योंकि Cp क्या है, ज्यादा है और Cv कम है, तो ज्यादा से कम में डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गैस में हम लोग दो तरह का स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डिफाइन करते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक और चीज, यहाँ हम लोग मास के जगह पे मोल भी ले सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू NCV डेल्टा T और यहाँ हो जाएगा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। यहाँ देखिए चलिए NCP डेल्टा T, तो जब हम लोग केजी मास की जगह मोल को कंसीडर करेंगे तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, गैस में हम लोग मोल को भी यूज करते हैं और मास को भी यूज करते हैं, तो इस तरह का फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं कि कितना गैस में, सॉलिड लिक्विड में हम लोग पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट्स, उसमें ना कांस्टेंट प्रेशर का टेंशन है ना कांस्टेंट वॉल्यूम का, क्योंकि वहां देखिए सॉलिड में भी हम लोग प्रेशर कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वहां प्रेशर इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, उसको कंसीडर हम करके फॉर्मूले को अल्टर नहीं कर सकते क्योंकि इतना कम प्रेशर होता है कि उस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक कंसीडरेबल प्रेशर और वॉल्यूम होता है, इसलिए हमको इसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है,